गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी शानदार चल रही होगी और सभी मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज है 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं और आज के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। तो हमारे जीवन में आए सभी शिक्षकों को सादर प्रणाम और उन सभी गुरुओं को सादर प्रणाम जिनका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अमूल्य योगदान रहा है। तो आज शिक्षक दिवस के दिन मैं आप लोगों के साथ कुछ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जो उनके विचार थे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने जो सीख दी है और उनके जो विचार थे हर किसी को अपनी ज़िंदगी में अपनानी चाहिए। और किसी ने कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हज़ारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, एक गुरु ही काफ़ी है बच्चों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। तो 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं और आज के दिन जन्म हुआ था एक महान शिक्षक का, जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ज्ञान की रोशनी दिखाई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसा नाम जो सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि हमारे देश की शिक्षा की नींव में बसा है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि वे शिक्षक ही नहीं बल्कि वो एक विचारक और एक दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। आज हम उनकी जयंती पर सबसे उनकी ज़रूरी सीखों के बारे में बात करेंगे जो हर किसी को अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। उनकी सीखें स्कूल कॉलेज के लिए नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए है। उन्होंने जो सीखें दी हैं, उनकी जो सोच है पूरी तरह से आपकी सोच को बदल देगी। आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे महान व्यक्तित्व की जिनके जीवन का हर पहलू हमें कुछ न कुछ सिखाता है। और इनका जन्म 5 सितंबर को 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। एक साधारण परिवार से निकलकर ये भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचना, उनका सफ़र हमें बताता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती है। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है बल्कि भारत की कहानी है जो ज्ञान और शिक्षा को ऊपर रखता है। उन्होंने कहा था कि शिक्षक वह है जो छात्रों को अपने लिए सोचने के लिए प्रेरित करता है और यही उनका सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने बताया कि शिक्षा सिर्फ एक डिग्री ही नहीं है बल्कि चरित्र भी है। राधाकृष्णन जी का मानना था कि शिक्षा का मकसद सिर्फ किताब का ज्ञान देना नहीं होता है और परीक्षा पास करना नहीं होता है। उनका यह मानना था कि असली शिक्षक इंसान का चरित्र बनाता है। और उन्होंने कहा था कि अगर हम सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और वकील अगर हम बना रहे हैं ना, लेकिन उनमें मानवीय मूल्य और सिर्फ नैतिक शिक्षा, दया की भावना भी होनी चाहिए, वो शिक्षा अधूरी है। अगर नहीं है ये सब तो वो उनकी शिक्षा अधूरी मानी जाएगी। आज की दुनिया में जहाँ लोग सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं और ये सीख और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ना ही नहीं सिखाना चाहिए बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनना सिखाना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ हमें समाज के बारे में भी सीखना चाहिए और हमारे अंदर क्या टैलेंट है वो भी पढ़ाई के साथ साथ सिखाना चाहिए। राधाकृष्णन जी ने जीवन भर ज्ञान की शक्ति पर जोर दिया है। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति या समाज तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक वो ज्ञान को सर्वोपरि न माने। उन्होंने भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने का भी काम किया है। उनका मानना था कि हमारे वेदों और उपनिषदों में जो ज्ञान दिया है उसे हमें खुद दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने खुद अपने जीवन में भगवत गीता और उपनिषदों पर कई किताबें लिखी हुई है और दुनिया को भारतीय दर्शन से परिचित कराया उन्होंने। और ये सीख हमें बताती है कि किताबें पढ़ना, हमें सिर्फ जिज्ञासु रहना कितना ज़रूरी है। ज्ञान ही वो हथियार है जो हमें अंधकार से बाहर निकालता है और हमें आत्मनिर्भर बनना बताता है। अगर हमारे पास ज्ञान रहेगा, हमारे पास कोई टैलेंट रहेगा तो हम ज़रूर आत्मनिर्भर रहेंगे।
हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद जब उनके कुछ छात्र उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे तो उन्होंने कहा, मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय अगर इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व होगा। ये एक ऐसा कथन था जिसने उनकी विनम्रता और शिक्षकों के प्रति उनके सम्मान को दर्शाया। आज उनका ये फैसला हमारे देश में शिक्षकों के सम्मान का प्रतीक बन गया है। ये सीख हमें बताती है कि कितना भी सफल हो जाओ, अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। विनम्रता हमें ज़मीन से जोड़े रखती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। उन्होंने कहा था कि एक शिक्षक का कर्तव्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं बल्कि छात्र की प्रतिभा को पहचानना है और उसे सही दिशा देना भी है। एक शिक्षक को सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक सेवा के रूप में देखना चाहिए। आज मैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ इडली सांभर और चटनी। मैं आज सूजी की इडली बना रही हूँ क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाती है ये। और दाल चावल में क्या होता है कि उसको पहले से भिगाओ फिर पीस कर रखो, थोड़ा सा उसमें खमीर बनने के लिए रखना पड़ता है। और सूजी की इडली में क्या होता है कि आधे एक घंटे में भीग जाती है। अगर हमारा विचार नहीं रहता है, अचानक से हम सोचते हैं कि हाँ इडली बना लेते हैं, तो ये फटाफट से बन जाती है। भिगाने उगाने की इतना ज़्यादा इसमें ताम झाम नहीं करना रहता है। तो बस थोड़ा सा दही में भिगा दो इसको, आधे एक घंटे में ये फूल जाती है अच्छे से। फिर बहुत ही ज़्यादा स्पंजी और सॉफ्ट भी बन जाती है। लेकिन सुबह की भागम भाग में मेरे पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, मैं सारा नहीं कंप्लीट कर पाई थी क्योंकि आदमी को भी रेडी करना था और छोटे बच्चे रहते हैं तो कुछ ना कुछ उनका इधर उधर चलता ही रहता है। एकदम से नहीं तैयार होते, किसी तरह करके उनको तैयार करना पड़ता है। तो मैं आदमी को भी तैयार कर रही थी, साथ साथ में ये भी बना रही थी क्योंकि टिफ़िन में भी यही देने वाली हूँ मैं, यही मुझे देना था। तो मैं इडली को बनाई, फिर उसके बाद मैंने फ्राई किया और मखाने को भी मैं फ्राई करके टिफ़िन में रख दी थी। तो अद्विक को सांभर के साथ वो इडली खाता है तो सांभर में बना नहीं पाई थी, तो फिर फ्राई कर दी थी इडली को, तो ऐसे ही टिफ़िन में रख दी हूँ। तो फिर उसके बाद मैं स्कूल छोड़ने के लिए गई। वहाँ से आने के बाद फिर जो कुछ मेरी इडलियाँ भी बची हुई थी बनाने के लिए, और आज मैं बनाई हूँ नारियल की चटनी। क्यों नारियल की चटनी इडली के साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरे पास नारियल रखे हुए थे पहले से ही, तो मैंने सोचा था कि नारियल की चटनी आज बनाएंगे और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी नारियल की चटनी। वैसे ये सब करने में तो आज का मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है क्योंकि अगर कुछ नया करने लग जाते हैं, कुछ नई चीज़ें बनाने लग जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वैसे भी मेरे साथ भी हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। और बर्तन भी फिर बहुत सारे हो गए थे, तो बर्तन वगैरह धोना और फिर उसके बाद ये सब करने के बाद मैं फ्री होके मुझे लगभग 10:30 बज गए थे फ्री होने में। फिर उसके बाद मैंने भी थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट किया और फिर मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट शुरू कर रही थी क्योंकि मैं मॉर्निंग में अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई थी। मैं इस टाइम ज़्यादा लेट तक जग लेती हूँ तो रात में ही मेरी पढ़ाई हो जाती है, तो इस वजह से मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ जब सेकेंड ड्यूटी चलती रहती। मैंने वीडियो में कई बार बताया है कि अब जब सेकेंड ड्यूटी चलती रहती है तो फिर मैं मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाती हूँ। मैं रात में लगभग 1:30-2 बजे तक जगती हूँ, तो फिर उसी टाइम मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर सुबह मैं 6 बजे तक उठती हूँ। फिर उसके बाद मैं घर के कामों में लग जाती हूँ। और आज मैं अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट में पढ़ी थी पेडागॉजी, जिसमें आज का मेरा टॉपिक था समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि। जो मैं नोट्स बनाई हुई थी उसी से मैं पढ़ रही हूँ। ईस्टर्न जी ने कहा है कि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के प्रति समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। और बर्ट ने कहा है कि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों के प्रति समायोजन की जन्मजात क्षमता ही बुद्धि है। और क्रूज ने कहा है कि बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के प्रति समायोजन की योग्यता बुद्धि है। और सीखने की योग्यता के रूप में बुद्धि, ये गाल्टन जी ने कहा है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गाल्टन का बुद्धि पहचानने तथा सीखने की योग्यता है। और बर्किंघम ने कहा है कि
सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और डियर बर्न ने कहा है कि बुद्धि अधिगम करने की क्षमता, अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। और अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में बुद्धि, तो बिने ने कहा है कि बुद्धि वह सृजनात्मक योग्यता है जो उचित ढंग से सोचने या निर्णय लेने के रूप में व्यक्त की जाती है। टर्मन बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। और बुद्धि के कई प्रकार के सिद्धांत हैं। बिने का एक तत्व सिद्धांत और स्पीयरमैन का द्वितत्व सिद्धांत, थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत, स्टर्न का समूह तत्व सिद्धांत, थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत, गिलफोर्ड का संक्रिया उत्पादन सिद्धांत। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत बिने, टर्मन, स्टर्न 1911 में दिया। जॉनसन ने बुद्धि को निरंकुश सिद्धांत कहा है। और बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत में 6 मूल कारक सिद्धांत बताए हैं। पहला है आंकिक योग्यता, दूसरा है शाब्दिक योग्यता, तीसरा स्थानिक योग्यता, चौथा तर्क योग्यता, पांचवा स्मृति योग्यता, छठवां भाषा योग्यता। बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत 1887 से 1955 में अमेरिका के थर्स्टन ने दिया था और इसी को प्राथमिक मानसिक योग्यता के नाम से जानते हैं। इनकी पुस्तक का नाम प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है। और बुद्धि को 13 तत्वों के समूह बताया, उनमें से 7 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत 1966 में गिलफोर्ड ने दिया था। ये रूस के निवासी थे। तो बुद्धि से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। और अगर आप लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी डेली स्टडी रूटीन वीडियो देखने के लिए और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।